हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे एक क्वेश्चन जिसको हम एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे। कौन सा मेथड? एलिमिनेशन। ठीक है, एलिमिनेशन। आपने 10वीं कक्षा में या 10वीं क्लास में आपने लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल नाम का एक चैप्टर पढ़ा होगा। ये आई थिंक चैप्टर नंबर 3। ठीक है, तो उसमें आपने बहुत सारे सम पढ़े होंगे। उसमें एक सम है ये वाला। ठीक है, मैंने वहाँ से ये इस क्वेश्चन को उठाया है। ये आपको आगे चल के एग्ज़ाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। आपके एग्ज़ाम में सीधा 5 नंबर या 3 नंबर में आ सकता है, या बाद में आफ्टर 12 आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काफ़ी ऐसे सम पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी में, यूपीएससी में ऐसे सम पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होगा। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट को, कि स्टेटमेंट क्या बोलती है। देखो, स्टेटमेंट बोलती है द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सनस। 2 पर्सन है, उनकी जो रेशो ऑफ इनकम है, आमदन है, उनकी रेशो है 9:7। एंड द रेशो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि व्यय, खर्च। उनका खर्च कितना है? 4:3 में। ठीक है, इफ़ ईच ऑफ देम, अगर उनमें से दोनों मैनेज टू सेव 2000 पर मंथ, अगर वो दोनों महीने का 2000 रुपया बचा लेते हैं अपनी आमदन में से खर्च करने के बाद, तो उनकी मंथली इनकम दोनों की क्या है। यानी कि हमें दोनों बंदों की, यानी कि मैन 1 और मैन 2, इन दोनों की मंथली इनकम निकालनी है। ठीक है, हमें उनकी इनकम की रेशो दी है, हमें उनके खर्च की रेशो दी है, और हमें यह भी बताया है कि वो दोनों 2000 रुपये महीने का बचाते हैं, तो उनकी इनकम कितनी है। ठीक है, चलो इसको फाइंड करते हैं। आपने यहाँ पर पढ़ लिया इनकम कितनी है, 9:7। ठीक है, चलो यहाँ पर सोल्व करते हैं। मान लो ये मैन 1, ठीक है, रेशो मैन 2, यहाँ पर इनकम। ठीक है, इनकम कितनी है? 9:7। ठीक है, आप ऊपर स्टेटमेंट में देख सकते हो 9:7। एक्सपेंडिचर कितना है? 4:3, यानी कि खर्च। ठीक है, और अब खर्च कहाँ लिखेंगे? खर्च लिखेंगे, ये एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक है, कितना है? 4:3। ठीक है, यहाँ पर हम स्टेटमेंट को साथ साथ में पढ़ते जाएंगे। 4:3। अब मैं आपको सीधा सा बताता हूँ, जो सेविंग होती है वो कैसे आती है। देखो, हमारी जो आमदन होती है, अगर हम उसमें से खर्च को कम कर दे, सॉरी खर्च को घटा दे, तो जो हमारे पास बचता है उसको हम बोलते हैं सेविंग। यानी कि अगर हम इनकम में से खर्च को माइनस कर दें तो हमारे पास जो क्या बचेगा? सेविंग बचेगी इसके बाद। ठीक है, अगर मैं इसमें से ये माइनस कर दूं, इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दूं, तो हमारे पास क्या आएगी? सेविंग आएगी। ठीक है, सेविंग कितनी है? ये दोनों 2-2 हज़ार रुपये बचाते हैं, लेकिन हमारे पास इनकम और एक्सपेंडिचर रेशो में दिया है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे, इनकम को हम एक्स वेरिएबल में ले लेंगे। ठीक है, ये एक्स मान लो, ये एक्स है, मान लो इनकी इतनी इनकम इतनी है। ठीक है, और एक्सपेंडिचर को वाई की फॉर्म में ले लेंगे। ठीक है, वाई की फॉर्म में ले लेंगे। अब हम इसकी 2 इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, तो कैसे बनेगी? पहले हम बनाते हैं मैन 1 की इक्वेशन। ठीक है, मान लो इसकी 9x इनकम हो गई। ठीक है, एक्सपेंडिचर 4y। ठीक है, आमदन में से खर्च को कम कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? सेविंग। सेविंग कितनी है? 2000 रुपये। ठीक है, ये बन गई पहली इक्वेशन। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन बनाएंगे इसके लिए। ठीक है, मान लो 7x इसकी इनकम में से 3y इसका खर्च कम कर देंगे, तो इसका भी 2000 रुपये इसकी बचत है, यानी कि सेविंग है। ठीक है, ये बन गई हमारे पास दूसरी इक्वेशन। ठीक है, अब हम इन 2 इक्वेशन को सोल्व करेंगे, तो आप इनको याद रखना। ठीक है, 9x माइनस कितना बन गया था? 4y। 4y इज इक्वल टू 2000। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन क्या थी? 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 2000। ठीक है, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, हम एलिमिनेशन मेथड में क्या करेंगे, इसमें से x और y में से एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे और हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, या हम x को एलिमिनेट कर देंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। और अगर हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू आती है तो हम उसको इक्वेशन में भरकर दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, इससे हमारा आंसर आ सकता है।
तो हम इसमें ईजी देखेंगे कि ईजी कैसे हो सकता है। देखो ये वाली संख्या छोटी लग रही है, तो हम क्या करेंगे कि इसको एलिमिनेट करने के लिए 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरी इक्वेशन को ऊपर मल्टीप्लाई किया 27, ठीक है, 12 वाई बन गया, 3 टू 6000 बन गया, ठीक है। और नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया, ये यहाँ इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि वो वाई वाई बराबर बन जाए। आप एक्स का भी ऐसे कर सकते हो, आपको 9 को नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 को ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन इससे संख्या बड़ी हो जाएगी जो आपको डिफ़िकल्ट फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है। यहाँ पर इसलिए हमने वाई को पहले एलिमिनेट करेंगे, इसलिए हमने 4 और 3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ठीक है। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 28x आ गया, ठीक है। और हमारा आ गया नीचे, सॉरी 12, यहाँ 12 आ गया ना, हमने नीचे इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 इंटू 3 12 वाई आ गया ना, और ये इधर बन गया 8000, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में, ये हमारी पहली इक्वेशन है, ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। आप चाहे तो दूसरी इक्वेशन में से पहली इक्वेशन को माइनस कर दो, या फिर आप पहली इक्वेशन में से दूसरी को माइनस कर दो, आप जैसे मर्जी कर दो, लेकिन माइनस करना है आपको, ठीक है। मान लो हमने पहली में से दूसरी को माइनस कर दिया, ठीक है, माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या बनेगा, 27x माइनस 12y माइनस 28x, इसको ब्रैकेट में ले लेंगे, ठीक है, इधर माइनस 12y, ठीक है, और इस साइड 6000 माइनस 8000, ठीक है। यहाँ तक पता चल गया। अब हमें जब इसकी ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये देखो 27, आप पीछे थोड़ा सा पीछे वीडियो को करके देख सकते हो, ठीक है, मेरे को तो वैसे ही याद है। 27x माइनस 12y, ठीक है, हम इसको खोलेंगे 28x, आगे माइनस का 12 था ना, तो वो प्लस का बन जाएगा, ठीक है। उधर 6000 में से आप 8000 कम करोगे तो आपके पास माइनस के 2000 बच जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 6000 छोटा होता है ना। यहाँ पर माइनस और प्लस कट जाएंगे, आपको इतना तो पता होगा, आप 10वीं कक्षा का सवाल सोल्व कर रहे हो। तो 27x में से 28x माइनस करोगे, आपके पास माइनस x आ जाएगा, इधर माइनस 2000 बच गया, ठीक है। माइनस से माइनस कट जाएगा, आपके पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू 2000, आपकी वैल्यू आ गई। अब याद करो अपनी इक्वेशन की, आपका आ गया ना, x की वैल्यू आ गई ना। अब x को किसी इक्वेशन में भर दो, आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। अब याद करो, यहाँ पर भर देना वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू भर दो, पहली इक्वेशन में भर दो या दूसरी इक्वेशन में भर दो, जहाँ मर्जी भर दो, आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। हमारे पास 9x माइनस 4y है ना, हमारे पास कितना 9x माइनस 4y है। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू हमारे पास 2000 आ गई, तो हम 9 इंटू 2000, ठीक है, 4y इज इक्वल टू 2000, 18,000 आ गया, माइनस 4y इज इक्वल टू 2000, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इधर माइनस 4y, उधर माइनस 16, 2000 में से 18000 कम करोगे तो माइनस के 16000 आ जाएंगे, माइनस माइनस कट गए, और इधर 4 से हम डिवाइड कर देंगे 16000 को, हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 4000, ठीक है। तो y की वैल्यू भी आ गई, x की वैल्यू भी आ गई, x की वैल्यू आ गई अब हमारे पास 2000, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 4000। अब आपको क्या निकालना है, इनकम पूछा था, और इनकम की रेशो क्या थी हमारे पास, क्या थी, ऊपर जाके देखो, ये थी हमारे पास इनकम रेशो, ठीक है, 9x रेशो 7x, यानी कि 9 रेशो 7। अब x की वैल्यू भर दो, ठीक है, और x की वैल्यू आ ही गई, सॉरी y की वैल्यू का तो हमें कोई मतलब था ही नहीं, हमें तो इनकम की रेशो निकालनी थी, ठीक है। वो तो अगर आपको एक्सपेंडिचर की वैल्यू चाहिए तो आप y की वैल्यू भर दो, अगर आपको इनकम की वैल्यू चाहिए तो आप x की वैल्यू भर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 2000 है, तो 9 इंटू 2 कर दो, ठीक है, आपकी मैन 1 की रेशो आ जाएगी। यहाँ पर मैन 1 की कितनी है, 9x है, 9 इंटू 2 18,000 आ गया, ठीक है। और सॉरी मैन 1, और मैन 2 की कितनी थी, 7x थी ना, तो 7 इंटू 2000, यहाँ पर 2000 14,000, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास आंसर।
अब आप चाहे आप इनको वेरीफाई करना है तो आप इनकी रेशो में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। 14,000 इन्होंने क्या तोड़ के बनाया था, यहाँ 3 जीरो कट गई, 2 7 14 2 9 रेशो 7 ये दे रखा था। उनकी इनकम की रेशो 9:7 में दे रखी थी। तो आप देख लो, यही पूछा है सम में कि फाइंड देयर मंथली इनकम, उनकी मंथली इनकम पता करो, ठीक है। तो मैंने वो निकाल दी, ठीक है। मंथली इनकम कितनी आ गई, मैन की कितनी आ गई, मैन 1 की आ गई 18,000 यानी कि 18,000, और मैन 2 की कितनी आ गई 14,000 यानी कि 14,000। इसी को तोड़कर उसने रेशो में दे रखा था 9:7 में, जो हमें फाइंड करनी थी। हमें रेशो से हमने इक्वेशन को बनाया, इक्वेशन बनने के बाद हमने एलिमिनेशन मेथड लगा के उसमें से एक वेरिएबल को रिमूव करके उस एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली और दूसरे की भी निकाल ली। हमें जो चाहिए था हमने उस वेरिएबल की वैल्यू भर दी और हमारे पास इनकम की वैल्यू आ गई। अगर हमारे पास एक्सपेंडिचर पूछता तो हम वाई की वैल्यू उसमें से भर के वाई की वैल्यू निकाल लेते, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। मैन 1 की इनकम 18,000 और मैन 2 की इनकम 14,000 यानी कि 14,000। तो इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।